नमस्कार दोस्तों, राजदीप श्री चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप और आपके पूरे परिवार पर भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शिवलिंग के पूजा विधि के बारे में। मतलब जो शिवलिंग हमने घर में स्थापित कर रखा है उसकी विधिवत पूजा कैसे करनी चाहिए, और अगर घर में शिवलिंग स्थापित करना चाहते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि शिवलिंग का आकार क्या होना चाहिए, कितनी संख्या में घर में हम शिवलिंग रखें, कौन सी चीज़ें हमें शिवलिंग पर ज़रूर चढ़ानी चाहिए और कौन सी चीज़ें हमें भूल से भी शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। शिवलिंग पर जल कैसे चढ़ाएं, किस दिशा में शिवलिंग रखें, जल धारा की कौन सी दिशा होनी चाहिए, शिवलिंग पर चढ़ाए गए जल का किस तरह उपयोग करें, शिवलिंग के साथ नाग रख सकते हैं या नहीं, शिवलिंग की पूजा विधि कैसी होनी चाहिए, और इस तरह की बहुत सी जानकारी आज मैं आपको बताऊंगा। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि घर में शिवलिंग रखते हैं उसका आकार क्या होना चाहिए। दोस्तों, घर और मंदिर में जो शिवलिंग होता है उन दोनों में बहुत अंतर होता है। मंदिर में जो शिवलिंग होता है उसका आकार कितना भी बड़ा हो फर्क नहीं पड़ता, किंतु घर में जो शिवलिंग रखते हैं उसका आकार अंगूठे जितना बड़ा या उससे छोटा रख सकते हैं। आप अपने घर में कोई भी शिवलिंग स्थापित कर सकते हैं, किंतु पारद का शिवलिंग सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। नर्मदेश्वर शिवलिंग भी स्थापित करने के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसके अलावा आप धातु, सोना, चांदी आदि के शिवलिंग भी स्थापित कर सकते हैं। दोस्तों, घर के मंदिर में एक या उससे अधिक शिवलिंग रख सकते हैं या नहीं। दोस्तों, घर में एक ही शिवलिंग रखना चाहिए और उसकी विधिवत पूजा करें, वह अधिक शुभ फल देने वाला होता है। अगला प्रश्न है कि कौन सी चीज़ें शिवलिंग पर चढ़ानी चाहिए। दोस्तों, भांग, धतूरा, भस्म, सफ़ेद चंदन, बेलपत्र आदि भगवान शिव को बहुत प्रिय है। इसके अलावा केतकी का फूल भगवान शिव को भूल से भी नहीं चढ़ानी चाहिए। इसके अलावा सिंदूर, हल्दी, तुलसी पत्र आदि भगवान शिव को नहीं चढ़ाने चाहिए। दोस्तों, शिवलिंग पर जल कैसे अर्पित करें। दोस्तों, कहा जाता है कि शिवलिंग कभी भी सूखना नहीं चाहिए। शिवलिंग पर हमेशा जल धारा गिरती रहनी चाहिए, चाहे वो घर में हो या मंदिर में। शिवलिंग पर हमेशा जल गिरती रहनी चाहिए, इससे शिवलिंग के पूजा का अधिक फल प्राप्त होता है। रोज प्रातःकाल शिवलिंग की पूजा करें, जैसे भी हो शिवलिंग का अभिषेक करें, जल से, पंचामृत से या दूध से। इस तरह आप घर में शिवलिंग की पूजा करते हैं तो वह बहुत अधिक शुभ फल देने वाला होता है। दोस्तों, अब यह प्रश्न आता है कि शिवलिंग पर अभिषेक किया हुआ जल कहाँ रखें। दोस्तों, यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल तुलसी के पेड़ में ना रखें। इसके अलावा यह जल अन्य पेड़ पौधा में रख दे। घर में शिवलिंग कहाँ स्थापित करें। दोस्तों, घर में शिवलिंग उत्तर पूर्व दिशा अर्थात ईशान कोण में स्थापित करें, नहीं तो पूर्व दिशा में शिवलिंग की स्थापना करें, किंतु दक्षिण दिशा में शिवलिंग की स्थापना ना करें। दोस्तों, शिवलिंग पर जल की धारा की दिशा कौन सी होनी चाहिए। दोस्तों, शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल की धारा की दिशा उत्तर दिशा में होनी चाहिए। मतलब शिवलिंग पर जो जल गिर रहा है उसकी जल की धारा की दिशा उत्तर में होनी चाहिए। दोस्तों, क्या शिवलिंग के साथ नाग रख सकते हैं या नहीं। दोस्तों, शिवलिंग के साथ नाग रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि नाग के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। इसलिए आप तांबे के नाग बनाकर भगवान शिव के साथ अवश्य ही रख दें। दोस्तों, अगर आपने घर में शिवलिंग रखा है तो एक बात का अवश्य ध्यान रखें कि शिवलिंग का ऊपरी भाग खाली ना रखें, उस पर हमेशा पुष्प या बेलपत्र अवश्य ही रखें। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। दोस्तों, घर में शिवलिंग रखते समय एक बात का अवश्य ही ध्यान रखें कि शिवलिंग की पूजा अकेले नहीं करनी चाहिए, उसके साथ गौरी, गणेश, कार्तिक और नंदी हमेशा साथ रखना चाहिए। इस तरह किया गया पूजा हमेशा शुभ फल देता है। अगर आप भगवान शंकर के परिवार की मूर्ति नहीं रख सकते हैं तो
उसके जगह आप भगवान शिव परिवार के फोटो भी रख सकते हैं। दोस्तों, जो लोग नियमित 2 समय भगवान शिव की पूजा करते हैं तो वो भगवान शिव के समान होते हैं और भगवान शिव उनकी सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। अगर आप नियमित शिवलिंग की पूजा नहीं करते हैं तो आपको इससे नुकसान होगा। अगर आप शिवलिंग रखते हैं तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि शिवलिंग की पूजा और अभिषेक नियमित समय पर करें, तभी घर में शिवलिंग स्थापित करें, अन्यथा शिवलिंग स्थापित ना करें। जय माता दी।